नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के बिठूर में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ऐतिहासिक चीजें जो राम की टाइम की यहाँ मौजूद है और उनसे रूबरू करा रहा हूँ। यहीं के ही मैं पंडित से बात करता हूँ और जानकारी लेता हूँ किस तरह सीता जी यहाँ पर आई और किस तरह से सीता जी ने यहाँ पे किस तरह रसोई बनाई अपनी, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है जी। आपका क्या नाम है? हरीशरण द्विवेदी। ऋषि द्विवेदी है। मैं जानना चाहूंगा, ये आपके बिठूर में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये लव कुश जन्म स्थल मंदिर है और यहाँ पर आप मौजूद हैं। मैं जानकारी चाहूंगा ये जिस तरह मंदिर की क्या असलियत है, क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, उससे अवगत कराएं। ये वाल्मीकि आश्रम परिसर है। इसमें यहाँ पर सीता जी रही और जो युद्ध हुआ था उसमें ये का जिसमें घोड़ा पकड़ा था उसमें हनुमान जी को और सुग्रीव जी को लवकुश बांध करके लाए थे। यहाँ सीता माता ने छुड़वाया था भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो यह स्थान यहाँ पर विद्यमान है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हमारा यहाँ जीवन, ये हमारे बाबा का गुरु आश्रम था। हमारे पिताजी का पूरा जीवन हुआ इसी आश्रम में और मेरा भी हो गया आज 70 वर्ष की उम्र में भी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह मंदिर में देख रेख कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, और मैं जानना चाहूंगा ये कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ ये मंदिर? अब इसका कोई पता नहीं कितने दिन का स्थापित हुआ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये जीर्णोद्धार है और जीर्णोद्धार समय समय पर होते रहे। अंदर प्राचीन है, पहले का भी है, क्योंकि प्राचीन मंदिर पूरे नहीं खत्म होते, जो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बदले बनाए जाते हैं। जीर्णोद्धार होते रहते हैं। स्थान पर दर्शन पूजन का ही फल होता है। और यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? ये बिठूर की बहुत चर्चित बिठूर माना जाता है, पूरी दुनिया में इसका नाम है बिठूर का। बिठूर की क्या क्या विशेषताएं हैं उससे अवगत कराएं। बिठूर ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपना प्रथम यज्ञ करके सृष्टि का संचालन यहीं से हुआ था, जो ब्रह्मावर्त स्थान से जाना जाता है नाम से। और यहीं पर ध्रुव जी की राजधानी थी, उत्तान पाद इत्यादि सबकी, मनु शत्रुपा इत्यादि की सबकी। तो यहीं से सृष्टि का संचालन हुआ। और बिठूर में ये वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ वाल्मीकि जी ने बगल में स्थान है, रामायण की रचना की, सीता जी की रसोई है। तो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं पौराणिक कहानियों से बिठूर जाना जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे सीता जी की रसोई कहाँ पे है, उसको भी अवगत कराएं। तो आइए मैं चलता हूँ, वो भी देख लेता हूँ सीता जी की रसोई कहाँ पर है और किस तरह से लोग वहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ। आइए चलते हैं। उस स्थान पे आ चुका हूँ जहाँ पे सीता जी की रसोई है और मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब दिखाएं सीता जी की रसोई। जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चिमटा, चम्मच और उसे जो भी रसोई में इस्तेमाल करने वाले यंत्र हैं सब मौजूद है। और सीता जी यहाँ पे खाना पकाती थी और उस स्थान को मैं दिखा रहा हूँ। और मैं नन्हे बालक जो यहाँ पर पंडित हैं उनसे ही बात करता हूँ। बेटा, क्या नाम है? आदर्श शुक्ला। आदर्श शुक्ला। ये बताइए कि आप कब से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की? 1.5 साल से। 1.5 साल से आप सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से श्रद्धालु आते हैं, किस तरह पूजा करते हैं? बढ़िया। बढ़िया से पूजा होती है। और क्या नाम आपका? केशव शुक्ला। हाँ, आप बताइए कि किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ होती है। आप किस कब से यहाँ पे हैं? 1 साल से है यहाँ पर हम। 1 साल से आप भी यहाँ मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह से ये रसोई में दिखा रहा हूँ, और मैं दिखा रहा हूँ 1 घंटा सोने का टंगा हुआ है। जब सोने का घंटा भी दिखाइए, जो घंटा यहाँ मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, बजाने से हाँ क्या बता रहे हैं? इसे बजाने से 11 किलोमीटर आवाज आती है, जैसे यहाँ से कल्याणपुर तक। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, इसके बजाने से काफी दूर तक, करीब 40-50 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है इस घंटे की। ये एक खासियत है इस घंटे की। ये घंटा सोने का है। ये दिखाइए कैमरामैन साहब इस घंटे को। मैं देख रहा हूँ। हाँ, क्या बता रहे हैं? इसको रात में चोर चुरा के ले जाते, तब तक जग गए थे लोग, तब से ऐसा ही लगा है। इनका कहना है रात में चोर चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग यहाँ जग गए, जिस कारण चोरी नहीं हो पाया। आज भी घंटा वो मौजूद है। आइए मैं चलता हूँ और भी दिखाता हूँ और क्या है यहाँ पे। वो सामने मंदिर है, वो महाकालेश्वर का, सीताकुंड महाकालेश्वर, वो है सामने। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर जो यहाँ पर मौजूद है।
मैं उससे भी रूबरू कराता हूँ और बात करता हूँ यहाँ के ही पंडित से। जिस तरह दिखाइए, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जिस तरह चारों तरफ मंदिर है और किस तरह से मंदिर का संचालन कर रहे हैं लोग यहाँ पर। दिखाइए सारे यहाँ पे किस तरह से मंदिर में पुरानी इमारतें, सीता, और ये देखिए जिस तरह ये लिखा हुआ सीता रसोई, और इसकी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे किस तरह से घंटा टंगा हुआ है। ये सोने का घंटा है जिसको चोरों ने प्रयास किया था चुराने का, लेकिन वो चुरा नहीं सके। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करने आ रहे हैं, और ये दिखाइए घुमा के किस तरह लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ पर और दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ के ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं मैं उनसे ही बात करता हूँ और जानकारी देता हूँ यहाँ के जो पंडित मौजूद हैं। आइए, ये मेहमान साहब चलते हैं और बात करते हैं। पंडित जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये सीता जी की रसोई यहाँ मौजूद है बिठूर में, और भी यहाँ पे कुछ चीजें मैंने देखी यहाँ पर, वाल्मीकि आश्रम देखा, और कुछ इसकी खासियत से अवगत कराएं। क्या नाम आपका? हमारा नाम दुर्गानंद। कुछ यहाँ की खासियत, यहाँ की चीजों से अवगत कराएं। आप बता रहा यहाँ ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भगवान वाल्मीकि ऋषि का स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। वाल्मीकि जी ने जो भगवान शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना प्रारंभ किए थे, वो स्थान है। इसके बगल में वाल्मीकि जी का बचपन का रूप है, जिस समय इनका नाम था रत्नाकर। उसके बगल में माता सीता जी कुटिया है, जहाँ पे सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। यहीं पे लव और कुश को मैया जी ने आशीर्वाद दिया था, जब युद्ध करने गए थे भगवान राम से लव और कुश, तब आशीर्वाद दिया था। फिर बाद में माता सीता जी धरती में यहाँ समा गई थी, जब भगवान राम और लव कुश का मिलान हुआ है। मिलान होने के बाद माता भूमि में समा गई थी। उसके बगल में एक खम्भ गड़ा हुआ है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण सुनी थी। भगवान नारद जी ने उनको श्लोक सुनाए थे, वो श्लोक हैं। उसके अनुसार उन्होंने वाल्मीकि जी ने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए थे। वहीं पे कुश लगा हुआ है, जो सीता जी के बाल हैं ये, जिससे माँ ने भूमि में प्रवेश किया। भगवान राम सीते सीते कहते बाल ही पकड़ पाए थे, उस बाल को फेंक दिया तो कुश बन गया, तभी कुश का महत्व होता है। इसके बगल में सीता माता की रसोई घर है, जहाँ पे मैया सीता जी ने भोजन बनाया था लव कुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए। उसके बगल में एक वृक्ष है जो सबसे प्राचीन वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 कर जाप किए थे। तो वहाँ पे वाल्मीकि जी ने बैठ के 60,000 वर्ष बैठ के साधना किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तभी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो वो वृक्ष जो है अपने आप को कायाकल्प करता रहता है। जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतार के नए पहनते हैं, इसी क्रम से इसका ऊपर का फेस पूरा अलग हो जाता है और अंदर से पूरा नया तैयार होता रहता है, और कभी भी आपको उस पर पतझड़ नहीं मिलेगा। यही यहाँ का है। उसके बगल में कुआं है, जहाँ पे सीता जी ने जल भरा था भोजन बनाने के लिए, लव और कुश के लिए, और भोजन सब लोग रहते तो यहाँ पे, तो इसी में भोजन बनाया जाता था रसोई घर में। तो मैं वो भी देखना चाहूंगा और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कहाँ पे लवकुश का उनका कुआं है और बाकी चीजें कहाँ पे है, उनको भी जानना चाहूंगा। तो मैं चलता हूँ जगह पे भी और जानकारी करता हूँ। ये महाकालेश्वर मंदिर है, मैं यहाँ से आपको रूबरू करा रहा हूँ। ये महर्षि का मंदिर है, किस तरह से मैं देख रहा हूँ श्रद्धालु आए हुए हैं कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं। दिखाइए किस तरह श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, और मैं चलता हूँ यहाँ से और आगे भी देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। अब मैं वहां पे आ चुका हूँ, सीता कुंड पाताल प्रवेश, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे श्रद्धालु काफी आए हुए हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। और किस तरह दिखाइए, किस तरह से तरह कुंड नीचे बना, नीचे दिखाइए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये सीता कुंड, इसके बारे में कुछ जानकारी दें आप। यहाँ पे सीता जी धरती के अंदर समाई थी, वो जगह है। और बगल में जो घास देख रहे हैं आप, ये सीता जी के बाल हैं। जब भगवान राम ने सीता जी के बाल पकड़े थे, वो हैं। सामने लिखी हुई जो देख रहे हैं वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार पूरी रामायण की रचना किए थे।
जिस तरह इन्होंने अवगत कराया सीता कुंड से, अब मैं आगे चलता हूँ, उस कुएं को भी दिखाता हूँ जिस कुएं की जानकारी इन्होंने दी है, और वो भी देखता हूँ, उस वृक्ष को भी देखता हूँ जो वाल्मीकि द्वारा जहाँ पे पूजा पाठ की जाती थी। ये वृक्ष वो है, ये दिखाइए कैमरामैन साहब। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये वो पूजा स्थल है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी बैठा करते थे, वो चबूतरा है। और आइए दिखाता हूँ मैं उस कुएं को भी, जिस कुएं में मैं ये भी ऐतिहासिक कुआं है। इस कुएं पे भी यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ की जाती थी। और मैं चल रहा हूँ अब उस जगह जहाँ पे मैं देख रहा हूँ घाट पर श्रद्धालु आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। उस स्थान पे आ चुका हूँ, श्री लव कुश सीता माँ का मंदिर पर। यहाँ पे जो पुजारी हैं, जो यहाँ के पंडित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताएं यहाँ की। ये मंदिर कब स्थापित हुआ और क्या क्या यहाँ कार्य हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज। यहाँ मैं आचार्य के पोस्ट पे हूँ। यहाँ महर्षि भरद्वाज वैदिक गुरुकुल के नाम से यह लवकुश आश्रम में विद्यालय चलता है, जो वैदिक परंपरा यानी कि वेद का मौखिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के अंतर्गत में हम लोग वेद और उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं यहाँ, जो पूर्ण संपूर्ण संस्कृत से ही है। और साथ में अन्य विषय भी हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस। कितने वर्षों से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं यहाँ के लव कुश सीता माँ के मंदिर में? इस आश्रम में मैं विगत 2012 से हूँ और बराबर यहीं सेवा दे रहा हूँ मैं। और कोई विशेष बात बताइए यहाँ की, क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं? इस आश्रम को अनंत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज जी उनके द्वारा स्थापित है, और 1953 में इस आश्रम का स्थापित हुआ है, यानी कि प्रतिष्ठा सीता माता का हुआ है। और यह पुण्य स्थान ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चीज, महर्षि वाल्मीकि जी का यह तपस्थली है, यहाँ लव कुश जन्मे और सीता माता का यहीं पर सीता माता ने जन्म दिया लव कुश को, यही स्थान है वह। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अंदर भी दिखा दें और किस तरह बच्चे यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आइए ये मैं सब तरह अंदर भी देख लेते हैं किस तरह शिक्षा ली जा रही है और किस तरह बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। ये अब मैं सीधा के मंदिर में आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस तरह शिक्षा ले रहे हैं, ये दिखाइए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि काफी यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं जो यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, और पंडित जी भी यहाँ पे जो अवगत करा रहे हैं। और ये जरा मंदिर दिखा दीजिए। और मैं देख रहा हूँ लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धालु भी आ रहे हैं और मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। और मैं ये लव कुश सीता माँ का मंदिर जो चर्चित मंदिर है, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि बिठूर में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ सीता जी यहाँ पे रहती थी, और यहाँ पे उनका मंदिर भी है, और यहाँ पे उनका रसोई घर है, और इससे संबंधित बहुत सी चीजें हैं। और मैं अभी चलता हूँ जगह पे, यहाँ पे गंगा घाट पर भी, और देखता हूँ श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। और देख रहा हूँ मैं काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए कैमरे में सब चलते हैं उस घाट पर भी और देखता हूँ घाट पर किस तरह श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे पूजा हो रही है। अभी मैंने आपको रोक कराया सीता जी की रसोई से और भी ऐतिहासिक जगहों से। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बिटूर घाट पर, जहाँ पे कत्ती का मेला लगा है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मेले का। मैं रूबरू कराता हूँ। आप क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? जितेंद्र कुशवाहा। जितेंद्र जी, आप यहाँ मौजूद हैं बिठूर में। बिठूर में यहाँ पे आप मेला लगा कत्ती का, इसको किस तरह देख रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? है वो उतनी मजा नहीं है, लेकिन जितनी पहले मजा थी उतनी मजा नहीं है। जब वहाँ पर लगता था ऊपर, अब तो ये समझो बाजार है। जिस तरह इनका कहना है, जिस तरह यहाँ पे मजा आता था, जिस तरह एंजॉय करते थे, यहाँ पे कत्की में आते थे हम लोग, और यहाँ पे किस तरह से जनता एंजॉय करती थी, लेकिन वो मजा अब नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रेशम देवी। मैडम, आप यहाँ पे आई हैं आज कत्ती के मेले में,
बिठूर में कैसा महसूस कर रही है और क्या कहना चाहती हैं? अच्छा जैसे पहला लगता वैसा नहीं लग रहा मेला, लेकिन मेला लगना चाहिए। यहाँ पर सब लोग मेला के लिए सोच रहे हैं कि अच्छा लगना चाहिए। जिस तरह का कहना मेला जिस तरह लगता था पहले वैसा नहीं लग रहा है, न मेले में वो बात है, फिर भी ये लोग यहाँ पर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं और भी लोग से बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? प्रिया जैन। आज यहाँ मौजूद है बिठूर में, कैसा महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह पहले लगता था उस तरह से है या कुछ फर्क दिख रहा है? फर्क तो बहुत दिखा है, उस तरीके से तो मेला नहीं है। पहले आसमानी झूले लगते थे, बहुत झूले लगते थे, अब तो उस हिसाब से तो नहीं है। उस तरह से वो बात नहीं है, इनका कहना है जिस तरह पहले मेला लगा करता था इस तरह एंजॉय करते थे। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक मिनट मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। आज यहाँ बिठूर में आप उपस्थित हैं, यहाँ कत्ती के मेले में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी फाइन, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि हमें मेला जिस तरह पहले लगता था उस तरह मेला नहीं लग रहा है, वो बात नहीं है। हाँ आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, पहले जैसे मेला लगता था वैसा अब नहीं है। वो बात अब नहीं है। वो बात अब नहीं है। जिस तरह इनका कहना है वो बात अब नहीं, जिस तरह पहले मेला लगा करता था, जिस तरह पहले लोग एंजॉय करते थे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह से यहाँ पे जनता आई हुई है और किस तरह से लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं उससे रूबरू करा रहा हूँ और इन मेलाओं में मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ही बात कराता हूँ और पूछता हूँ जिस तरह लोग। मैडम आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ज्योति। आज यहाँ आई हैं आप यहाँ पे बिठूर में मेले का एंजॉय कर रही हैं, किस तरह एंजॉय कर रही हैं? बच्चों को लेके आए हैं। बच्चों के लेके आई हैं। और मैडम आप बताइए क्या नाम आपका? कविता शर्मा। मैडम ये बताइए कैसा लग रहा है इस मेले में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को लेके आए हैं अपने एंजॉय कराने के लिए। कहना है कि बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं और मेला बहुत अच्छा लगा है और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिखाई किस तरह दुकानें लगी सजी हुई हैं, यहाँ फूल होगी, यहाँ पे किस तरह से लोग देख रहा हूँ मैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैडम आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी ये बताइए किस तरह एंजॉय कर रही है आज यहाँ पे कत्ती के मेले का? बढ़िया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसे इनको अच्छा लगा और क्या कहना है कि मेले में एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अब ले चलता हूँ उस घाट पर जिस घाट पर लोग नहान भी कर रहे हैं कत्ती में। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। अब मैं मौजूद हूँ ब्रह्मावत घाट पर, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उस घाट पर और यहाँ दर्शन करते हैं और नहान भी करते हैं। आज मैं हमारे पीछे एक पंडित जी हैं, मैं जानना चाहूँगा कुछ यहाँ की विशेषताएं बताएं। जिस तरह मैं देखता कत्ती में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी यहाँ पे लोग नहान करने आते हैं और मेला भी लगता है, और आप इस बारे में कुछ हमें अवगत कराएं, यहाँ की जानकारी दें, कुछ विशेषताएं बताएं। क्या नाम आपका? ओंकार नाथ शांडिल्य। हाँ तो मैं चाहूँगा आपसे जानकारी, जरा इससे संबंधित जानकारी दें। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने 3 लाख साल वहाँ पे ब्रह्मावर्त घाट पे इस स्थान पे तपस्या की। तो वही जिस खूंटी पे बैठ करके उन्होंने जप किया था, जो है तपस्या की थी, वही ब्रह्मावर्त की ब्रह्मावर्त खूंटी, ब्रह्मा खूंटी कही जाती है। वही स्थान ये बना हुआ है जिसके दर्शन करने के लिए अन्य अन्य जिलों से और तीर्थ स्थानों से लोग, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे दर्शन करने और पूजन स्नान करने यहाँ पे आते हैं। पंडित जी ये बताइए, मैं देख रहा हूँ कानपुर में भी काफी घाटी में गया, घाट पे गया, ससैया घाट गया, अटल घाट गया, कई जगह घाटों में मैं होकर आया, वहाँ गंदगी नज़ारा दिखता है। क्या इसके लिए कोई आप लोग प्रयास नहीं करते हैं कि साफ सफाई रहा करे? यहाँ पे कमेटी बनी हुई है और हमारे जो जितने भी लोग हैं, पुजारी लोग हैं या यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, वो भी अपना प्रयास करते हैं। इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं तो जितना सफाई करो उसके बाद दिन भर में ही हो जाता है जो भी होता है। बाकी सरकार का भी प्रयास यहाँ पे हो रहा है। जिस तरह इनका कहना है प्रयास जारी है, लेकिन प्रयास के बाद भी काफी लोग आते हैं जिस कारण यहाँ पे गंदगी हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोग नहान कर चुके हैं और मैं देख रहा हूँ उनसे ही बात कर लेता हूँ। आज ये नहान करने आए हैं और किस तरह नहान किया है इन्होंने, और नहान करने, जरा आप आइए भाई जरा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिखाइए किस तरह हमारे बीच मौजूद है एक साहब। क्या नाम आपका? राम जी गुप्ता। गुप्ता जी आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप ब्रह्मवत घाट पर आप यहाँ नहान कर रहे हैं, नहान करने क्या उद्देश्य है? बस ऐसे ही कल नहीं आ पाए थे, लाजपत नगर से हम भी आए, कानपुर से नहाने केवल, और कुछ नहीं।
इनका कहना है कल यहाँ नहान था, कल नहीं आ पाया था, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आज मैं यहाँ नहान कर रहा हूँ। और क्या बताना चाहेंगे? और सब बढ़िया है। आना था श्रीमती जी को, आ नहीं पाई, वो दुकान में हम यहाँ गए। ये यहाँ पर आज आए हैं, नहान की जो रस्म होती है उसको पूरी कर रहे हैं, क्योंकि कल नहीं आ पाए, इनका कहना है। और जब कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह से मैं देख रहा हूँ घाट पर, यहाँ पे बोट पड़ी है, नावें पड़ी है और नावें चल रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी दूरी तक, और जरा इधर भी दिखाइए, इस साइड भी बोर्ड में देख रहा हूँ, उधर देखिए, जाइए दिखाइए। और इस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर घाट पर काफी नावें, काफी बोट मौजूद हैं। और मैं अब आपको इसी तरह से मैं किसी और स्थान पे पहुंचूंगा और इसी तरह मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा अगली अपडेट पे किसी नए प्रकरण से। जब तक ये रास्ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरियम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।